राधे राधे प्यारे भक्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब मनुष्य को लगता है कि उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, लोग उसे समझ नहीं रहे, उसके त्याग को कोई नहीं देख रहा, उसकी सच्चाई पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। और तब मन के भीतर एक तूफान उठता है, क्रोध उठता है, दुख उठता है और मन कहता है कि जाकर सबको जवाब दो, सबको बता दो कि सच्चाई क्या है। लेकिन उसी क्षण भीतर से एक दिव्य आवाज आती है जो बहुत धीरे से कहती है, चुप रहो, भगवान सब कुछ देख रहा है। जब मनुष्य इस बात को समझ लेता है कि इस संसार में कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो भगवान की दृष्टि से छिपा रह सके, तब उसके भीतर का तूफान धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि उसे याद आता है कि यह संसार केवल मनुष्यों का न्यायालय नहीं है, ये ईश्वर का भी न्यायालय है और वहां न्याय देर से हो सकता है पर अन्याय कभी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है, हर अपमान का उत्तर देता है, हर ताने का जवाब देता है, वह कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि उसका मन हर समय लड़ाई में उलझा रहेगा। लेकिन जो मनुष्य मौन रहना सीख जाता है, जो हर अपमान को भगवान के चरणों में रख देता है, जो हर अन्याय को ईश्वर की अदालत में छोड़ देता है, वही मनुष्य भीतर से अडिग बन जाता है। भक्तों, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो हर बात का उत्तर तुरंत देना चाहते हैं और दूसरे वे जो चुप रहकर समय और भगवान पर विश्वास रखते हैं। पहले प्रकार के लोग थोड़ी देर के लिए जीत जाते हैं लेकिन भीतर से हार जाते हैं, क्योंकि उनका मन शांत हो जाता है, और दूसरे प्रकार के लोग थोड़ी देर के लिए हारते हुए दिखाई देते हैं लेकिन अंत में वही जीतते हैं, क्योंकि उनके साथ भगवान खड़े होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया होता है, आपने किसी का साथ दिया होता है, आपने किसी की मदद की होती है, लेकिन वही व्यक्ति एक दिन आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है, आपकी निंदा करने लगता है, आपके बारे में गलत बातें फैलाने लगता है। ऐसे समय में मन बहुत टूट जाता है, मन सोचता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन उसी समय भगवान बहुत धीरे से कहते हैं, शांत रहो, मैं सब देख रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में किसी का असली स्वभाव छिपा नहीं रहता, समय आने पर हर मनुष्य का असली चेहरा सामने आ ही जाता है। इसलिए जब कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे, जब कोई आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाए, जब कोई आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझे, तब घबराना मत, परेशान मत होना, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। भक्तों, जो व्यक्ति दूसरों के साथ छल करता है वह कुछ समय तक सफल जरूर दिखाई देता है, लेकिन उसके कर्म उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं और एक दिन वही कर्म उसका हिसाब मांगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का नियम बहुत गहरा है, ये तुरंत दिखाई नहीं देता लेकिन ये कभी चूकता भी नहीं है। जिसने आपके साथ गलत किया है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन वह फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भगवान तय करते हैं। इसीलिए कभी भी अपने हाथों से बदला लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि बदला लेने से मन और भी अशांत हो जाता है। जो मनुष्य बदला लेने की आग में जलता है वह धीरे धीरे अपनी ही शांति को खो देता है। लेकिन जो मनुष्य भगवान पर विश्वास रखता है और कहता है कि प्रभु मैं मौन रहता हूं, आप न्याय कीजिए, उस मनुष्य के जीवन में एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। भक्तों, याद रखना, चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होती, कई बार चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तब आप अपनी ऊर्जा को बचा लेते हैं, अपने मन को बचा लेते हैं, अपनी शांति को बचा लेते हैं। और जब मन शांत रहता है तब भगवान की कृपा भी जल्दी उतरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अपमान को भी भगवान को समर्पित कर देता है वह साधारण मनुष्य नहीं रहता, वह धीरे धीरे भक्त बन जाता है। भक्तों, संसार में सबसे कठिन साधना क्या है? सबसे कठिन साधना है मौन की साधना। जब कोई आपको गलत समझे और आप शांत रहें, जब कोई आपको अपमानित करे और आप धैर्य रखें, जब कोई आपके बारे में झूठ बोले और आप प्रतिक्रिया न दें, यह आसान नहीं है,
लेकिन यही वह रास्ता है जिस पर चलकर मनुष्य भगवान के बहुत करीब पहुंच जाता है, क्योंकि उस समय आपका अहंकार टूटता है, आपका क्रोध शांत होता है और आपका विश्वास मजबूत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात पर बोलता रहता है वह संसार में उलझा रहता है, और जो व्यक्ति सही समय पर मौन रहना सीख जाता है वह धीरे धीरे ईश्वर की शरण में आ जाता है। भक्तों, एक छोटी सी कहानी समझिए। एक गांव में एक बहुत सीधा साधा व्यक्ति रहता था। वो सबकी मदद करता था, किसी के बारे में कभी गलत नहीं बोलता था, लेकिन गांव के कुछ लोग उससे ईर्ष्या करते थे। वे लोग अक्सर उसके बारे में झूठी बातें फैलाते थे, उसकी निंदा करते थे और उसे बदनाम करने की कोशिश करते थे। गांव के लोग उस व्यक्ति से कहते थे, तुम क्यों चुप रहते हो, तुम जाकर उन्हें जवाब क्यों नहीं देते? लेकिन वो व्यक्ति मुस्कुरा कर कहता था, अगर मैं हर पत्थर का जवाब दूंगा तो रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। मैं अपना रास्ता चलता रहूंगा और बाकी सब भगवान पर छोड़ दूंगा। समय बीतता गया, धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। जिन लोगों ने उसके खिलाफ झूठ फैलाया था वही लोग एक दिन अपने ही झूठ में फंस गए और गांव के सभी लोगों को समझ में आ गया कि सच्चाई क्या थी। उस दिन गांव के लोग उस व्यक्ति के पास आए और बोले, तुम्हें गुस्सा नहीं आया था? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, गुस्सा तो आया था, लेकिन मैंने सोचा अगर भगवान सब देख रहे हैं तो मुझे बोलने की क्या जरूरत है। भक्तों, यही विश्वास भक्त को मजबूत बनाता है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि भगवान उसकी हर पीड़ा देख रहे हैं, उसकी हर सच्चाई जानते हैं, तब उसे अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने सत्य को साबित करने में जीवन लगा देता है वह थक जाता है, लेकिन जो मनुष्य अपने सत्य को भगवान को समर्पित कर देता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। कई बार जीवन में ऐसा भी होता है कि आप पूरी तरह सही होते हैं लेकिन फिर भी लोग आपको गलत ठहरा देते हैं। ऐसे समय में मन बहुत बेचैन हो जाता है। मन चाहता है कि किसी तरह सबको सच्चाई पता चल जाए, लेकिन याद रखना, हर सच्चाई को तुरंत साबित करना जरूरी नहीं होता। कुछ सच्चाइयों को समय साबित करता है और कुछ सच्चाइयों को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए अगर आज कोई आपको समझ नहीं रहा, अगर आज कोई आपकी कदर नहीं कर रहा, अगर आज कोई आपकी सच्चाई नहीं देख रहा, तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं। और जब भगवान किसी के जीवन में न्याय करते हैं तो वह न्याय इतना गहरा होता है कि पूरी दुनिया उसे देखती है। भक्तों, जीवन का एक बड़ा रहस्य यह है कि हर अन्याय का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि न्याय नहीं होगा। ईश्वर का न्याय बहुत शांत होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन जब वह होता है तो सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए जब भी जीवन में कोई आपको दुख दे, जब भी कोई आपको गलत समझे, जब भी कोई आपके साथ अन्याय करे, तो एक पल के लिए आंखें बंद करना, गहरी सांस लेना और मन ही मन कहना, हे प्रभु, मैं मौन रहता हूं, आप सब देख रहे हैं। उस क्षण आपका मन हल्का हो जाएगा, आपका हृदय शांत हो जाएगा और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि भगवान आपके भीतर ही बैठकर आपको शक्ति दे रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त का सबसे बड़ा हथियार उसका विश्वास होता है। जिस मनुष्य के पास विश्वास है उसे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके साथ भगवान खड़े होते हैं। और जब भगवान किसी के साथ खड़े हो जाते हैं तब संसार की कोई शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए भक्तों, जीवन में जब भी कठिन समय आए, जब भी लोग आपको समझ ना पाए, जब भी कोई आपको दुख दे, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, थोड़ा रुकना, थोड़ा मौन रहना और याद रखना, चुप रहो, चुप रहो। भगवान सब कुछ देख रहा है और जिस दिन भगवान का न्याय प्रकट होगा उस दिन आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सच्चाई स्वयं बोल उठेगी और उस दिन आपका मौन ही आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाएगा। लेकिन भक्तों, यहां एक बहुत गहरी बात समझने की है।
जिसे हर मनुष्य समझ नहीं पाता, क्योंकि जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार है तब तक मौन बहुत कठिन लगता है, और जब तक मनुष्य के भीतर प्रतिक्रिया देने की आदत है तब तक धैर्य रखना बहुत भारी लगता है। मन कहता है अगर अभी जवाब नहीं दिया तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, अगर अभी बोल नहीं पाए तो लोग हमें दबा देंगे, अगर अभी सच नहीं बताया तो लोग हमें गलत मान लेंगे। लेकिन उसी समय भीतर से एक बहुत शांत आवाज आती है जो कहती है थोड़ा ठहरो, थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ लड़ाइयां समय खुद जीतता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य हर छोटी बात में अपनी सफाई देने लगता है वह धीरे धीरे दूसरों की सोच का गुलाम बन जाता है, लेकिन जो मनुष्य अपने सत्य को भगवान के चरणों में रख देता है वह भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। भक्तों, सोचिए अगर हर व्यक्ति के सामने हमें अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े तो हमारा जीवन केवल सफाई देने में ही बीत जाएगा, क्योंकि संसार में हर मनुष्य की सोच अलग है, हर मनुष्य की दृष्टि अलग है, हर मनुष्य की समझ अलग है। कोई आपकी अच्छाई देखकर भी गलत समझ सकता है, कोई आपकी चुप्पी देखकर भी आपको कमजोर समझ सकता है, लेकिन भगवान की दृष्टि अलग है। भगवान मनुष्य के शब्द नहीं देखते, भगवान मनुष्य का हृदय देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं संसार का न्याय शब्दों से होता है, लेकिन भगवान का न्याय भाव से होता है। इसलिए अगर आपका हृदय साफ है, अगर आपकी नीयत सच्ची है, अगर आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं। भक्तों, कभी कभी भगवान हमें जानबूझकर ऐसे लोगों के बीच रख देते हैं जो हमें समझ नहीं पाते। क्यों? ताकि हमारा धैर्य मजबूत हो सके, ताकि हमारा विश्वास गहरा हो सके। क्योंकि अगर जीवन में सब लोग हमें समझने लगे, सब लोग हमारी तारीफ करने लगे, तो शायद हमारा मन भगवान को भूल जाए। लेकिन जब जीवन में कुछ लोग हमें गलत समझते हैं, जब कुछ लोग हमें दुख देते हैं, तब मनुष्य का मन भगवान की ओर मुड़ने लगता है, और वही क्षण होता है जब मनुष्य के भीतर भक्ति जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं दुख मनुष्य को तोड़ने नहीं आता, दुख मनुष्य को भगवान के पास लाने आता है। भक्तों, एक और छोटी सी बात समझिए, जब कोई आपको अपमानित करता है, जब कोई आपके बारे में गलत बोलता है, तब वह केवल शब्द नहीं बोल रहा होता, वो अपने कर्म लिख रहा होता है। हर शब्द जो वह बोलता है, हर झूठ जो वह फैलाता है, हर अन्याय जो वह करता है, वह सब उसके कर्मों की पुस्तक में दर्ज हो रहा होता है। और उस पुस्तक को पढ़ने वाला कोई मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान होते हैं। इसलिए अगर आज कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो अपने जीवन में एक बोझ जोड़ रहा है, और आप क्या कर रहे हैं? आप धैर्य रखकर अपने जीवन में पुण्य जोड़ रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने तुम्हें दुख दिया है उससे घृणा मत करो, क्योंकि वह केवल तुम्हारे कर्मों का एक माध्यम है। उसके माध्यम से तुम्हारे पुराने कर्म समाप्त हो रहे हैं, और जब पुराने कर्म समाप्त होते हैं तब मनुष्य का जीवन हल्का होने लगता है। भक्तों, ये संसार एक बहुत बड़ा विद्यालय है। यहाँ हर व्यक्ति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। कोई हमें प्रेम सिखाता है, कोई हमें धैर्य सिखाता है, और कोई हमें मौन सिखाता है। और जो मनुष्य इन तीनों को सीख लेता है वह जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान पा लेता है, क्योंकि प्रेम से हृदय पवित्र होता है, धैर्य से मन मजबूत होता है, और मौन से आत्मा शांत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं जब मनुष्य के भीतर मौन जन्म लेता है तब उसके भीतर भगवान की आवाज सुनाई देने लगती है, क्योंकि शोर में भगवान की आवाज सुनाई नहीं देती। भगवान की आवाज बहुत शांत होती है, बहुत सूक्ष्म होती है, और उसे सुनने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। भक्तों, जब आप किसी अन्याय के समय चुप रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डर गए हैं, इसका मतलब ये है कि आपने अपने जीवन की बागडोर भगवान को सौंप दी है। और जब जीवन की बागडोर भगवान के हाथ में होती है तब रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो,
अंत में मंजिल सुंदर ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त का अपमान करने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वह केवल एक मनुष्य का अपमान नहीं करता, वह उस भगवान का अपमान करता है जो उस भक्त के हृदय में बैठे हैं। इसलिए भक्तों, जब भी जीवन में कोई आपको दुख दे तो बदले की आग में मत जलना, घृणा में मत डूबना, बस अपने मन को भगवान के चरणों में रख देना और कहना, हे प्रभु, मैं सब कुछ आपके हवाले करता हूं, आप जो उचित समझे वही कीजिए। और जब मनुष्य इस भाव से भगवान को पुकारता है, तब भगवान भी उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लाते हैं। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं, धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है जब वही लोग जो आपको गलत समझते थे, वही लोग आपकी सच्चाई के सामने सिर झुका देते हैं। लेकिन उस समय भी सच्चा भक्त घमंड नहीं करता, वह केवल भगवान को धन्यवाद देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये उसकी जीत नहीं है, ये भगवान की कृपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य जीतकर भी विनम्र रहता है वही सच्चा भक्त है। भक्तों, जीवन में बहुत लोग आएंगे, कुछ आपका साथ देंगे, कुछ आपको छोड़ देंगे, कुछ आपको समझेंगे, कुछ आपको गलत समझेंगे। लेकिन इन सबके बीच अगर कोई हमेशा आपके साथ रहेगा तो वो केवल भगवान है। इसलिए लोगों के बदलने से डर मत, क्योंकि भगवान कभी नहीं बदलते। उनकी कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहती है। और अंत में केवल वही मनुष्य जीतता है जो अपने जीवन में भगवान पर विश्वास रखता है। इसलिए भक्तों, जब भी जीवन में कोई कठिन समय आए, जब भी कोई आपको दुख दे, जब भी कोई आपके साथ अन्याय करे, तो बस एक बात याद रखना, थोड़ा मौन रखो, थोड़ा धैर्य रखो और थोड़ा भगवान पर विश्वास रखो। क्योंकि चुप रहो, भगवान सब कुछ देख रहा है। और जब भगवान देख रहे हैं तो न्याय निश्चित है, बस समय का इंतजार करो। क्योंकि जब भगवान का न्याय होता है तो वह केवल न्याय नहीं होता, वह एक ऐसी लीला होती है जिसमें सच्चाई चमकती है और असत्य अपने आप मिट जाता है। इसीलिए शांत रहो, विश्वास रखो और अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। फिर देखना, एक दिन तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा, तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन जाएगा और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें भगवान के सबसे करीब ले जाएगा।